नेताओं को आए दिन धमकी दिया करते थे, आईपीएस ऑफिसरों को भी धमकी दिया करते थे कि 4 मई को जैसे हमारी सरकार बनेगी वापस से हम तुम्हारे ऐसा हाल करेंगे, घसीट घसीट कर अपने स्टेट लेकर आएंगे और दबा दबा कर ठोकेंगे। लेकिन भाई 4 मई को होता ठीक उल्टा है, बीजेपी सरकार बना लेती है और उसके बाद रिजू दत्ता भाई पूरी के पूरी 360 डिग्री का यू टर्न मारते हैं और फिर तुरंत माफी मांगने लग जाते हैं बीजेपी के नेताओं से। वो आगे ये भी कहते हैं कि मुझे यहीं पर रहना, मेरा एक छोटा सा परिवार है और उसकी सेफ्टी के लिए भाई मैं खुलकर बीजेपी के नेताओं से माफी मांगता हूं और आगे ये भी क्लियर कर देता हूं कि मैंने जो भी बात कही है टीएमसी में, टीएमसी के ऊपर से जो भी लोग निर्देश दिया करते थे बस वही बात मैं लोगों के सामने रख दिया करता था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब आप सोच कर देखो भाई, जब तक टीएमसी की सरकार थी ये आदमी खुलेआम क्या लोगों को धमकियां पे धमकियां दिया करता था, लेकिन जैसे ही टीएमसी की हार होती है तुरंत बीजेपी वालों से माफी मांगकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की भीख मांगने लगते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो कोलकाता पुलिस भी भाई क्या सॉलिड यू टर्न मारा है भाई। जो कोलकाता पुलिस एक एक बार टीएमसी के इशारों पर काम किया करती थी, आज वही कोलकाता पुलिस तुरंत ट्विटर पे बीजेपी को, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करके ये संदेश दे दिया कि भाई अब हम तुम्हारे चुंगल से छूटकर बीजेपी के समर्थन में आ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और शुभेंदु अधिकारी जी बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं भाई। और मुख्यमंत्री बनते ही जो सबसे पहला काम उन्होंने किया वो ये किया कि बीएसएफ को अलाउ कर दिया कि जाओ हम अपनी जमीन देते हैं, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसमें बाढ़ लग जाना चाहिए ताकि एक भी इलीगल माइग्रेंट मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में अब एंट्री नहीं होनी चाहिए, खासकर वेस्ट बंगाल में। और इसके लिए उन्होंने बीएसएफ को 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि भाई 45 दिन के अंदर हो जाने चाहिए भाई पूरी की पूरी फेंसिंग। अब और इलीगल माइग्रेंट खासकर ये बांग्लादेशी लोग जो वेस्ट बंगाल आते हैं इन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। खैर इसके बाद बिहार चलते हैं जहाँ तेजस्वी यादव जी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ है जहाँ वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब हमारी सरकार थी, जब लालू यादव जी की सरकार थी तब 7 से 8 मुसलमान लोग मंत्री पद पर थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है भाई। मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, क्या करने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद है आप बेहतर तरीके से खुद ही ये बात समझ ही गए होंगे। खैर इसके बाद कश्मीर से उमर अब्दुल्ला जी का एक वीडियो काफी वायरल होता है जहाँ वो शराबबंदी के ऊपर एक अनोखा सा जवाब देते हैं। दरअसल कश्मीर में मुस्लिम लोग ही रहते हैं और इस्लाम में जो शराब पीने का जो बात कही गई है वो हराम कहा गया है, वो हराम माना जाता है। और इसीलिए एक रिपोर्टर जब उनसे ये सवाल पूछता है कि आप इस स्टेट में शराबबंदी क्यों नहीं कर देते, तो अब इसी बात का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है भाई इससे, वो भी हर साल। अगर मैं इसे बंद कर दूं तो ये पैसे कहां से आएंगे, एक काम करो 1100 करोड़ रुपए आप ही मुझे दे दो, मैं शराबबंदी कर देता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रियंका गांधी जी की तरफ। उनसे एक रिपोर्टर जहां पर ये सवाल पूछती है कि भाई मुसलमान की आबादी जो काफी तेजी से बढ़ रहा है, आप बताइए जो हिंदू है वो 8% के ग्रोथ रेट है उनकी और जो मुसलमान लोग की जो जनसंख्या है वो 43% के हिसाब से बढ़ी है, तो इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे? जिसका जवाब देते हुए पहले तो भाई काफी